अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम असेंबली लैंग्वेज को देखेंगे, कैसे उसको प्रोटीज पे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं और फिर कैसे हम रजिस्टर लेवल तक उसकी एग्जीक्यूशन को देख सकते हैं कि रजिस्टर्स में हमारे पास क्या चेंज आ रही है। ये हमारे पास एग्जांपल वन का कोड है और इसमें हम दो रजिस्टर्स में एक वैल्यू सेव करवाएंगे और अगर वो वैल्यू इक्वल होगी तो एक तीसरे रजिस्टर की वैल्यू में इंक्रीमेंट आ जाएगा। ये इसके लिए हमें एक कंडीशनल वाली एल्गोरिथम यूज़ करना पड़ेगा, तो वो हम एग्जांपल वन को इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास LDI R20 एंड 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इमीडिएटली R20 में 5 की वैल्यू हमारे पास लोड हो जाएगी। तो ये हम इसको आगे करते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर R20 में 5 वैल्यू लोड हो चुकी है। आगे R21 का रजिस्टर है, उसके अंदर भी 5 वैल्यू हमने लोड करवा दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास R21 में भी 5 ही होगा। अब ये सब्ट्रैक्शन की कमांड है SUB सब। तो ये दोनों इक्वल है तो हमारे पास ज़ीरो वाला फ्लैग 1 हो जाएगा। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और ये वैल्यू जाकर सब्ट्रैक्ट होकर R20 में सेव हो जाएगी। मतलब R20 हमारा ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि R20 ज़ीरो हो चुका है। अब ये BRNE का मतलब है कि ब्रांच इफ़ नॉट इक्वल। मतलब ये पीछे जो वाली जो दो वैल्यूज़ थी, अगर ये इक्वल नहीं होगी तो फिर हमारा ब्रांच बन जाएगा, मतलब जंप हो जाएगा। और अगर ये इक्वल होगी तो फिर हमारा जंप नहीं होगा और अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी जंप के बिना। अब ये इक्वल थी तो मतलब हमें जंप नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट लाइन है इंक्रीमेंट R22 वाली, R22 में हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। अभी R22 में हमारे पास ज़ीरो है तो R22 नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद 1 हो जाना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि R22 पे इंक्रीमेंट होकर वो 1 हो गया। ये हमारे पास दूसरी एग्जांपल है। इसमें हम ऐसा करेंगे कि एक रजिस्टर है हमारे पास R26 और दूसरा है R24। अगर हमारे पास R26 की वैल्यू जो है वो R24 से कम होगी तो फिर हमारे पास R22 में इंक्रीमेंट हो जाएगा और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हमारे पास जंप हो जाएगा। इसमें हमने BRCC मतलब ब्रांच इफ़ कैरी क्लियर्ड, मतलब अगर R26 को R24 से हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, अगर R26 की वैल्यू बड़ी हो गई हमारे पास तो फिर कैरी क्लियर हो जाएगा। मतलब हमारे पास BRCC में जो कैरी क्लियर हो जाएगा, कैरी वाला फ्लैग ज़ीरो होगा और हमें जंप मिल जाएगा। लेकिन अगर R26 की वैल्यू कम होगी तो फिर ब्रांच इफ कैरी क्लियर्ड हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कैरी सेट हो जाएगा और कैरी वाला फ्लैग 1 हो जाएगा। तो इस कोड को हम देखते हैं कि ये रजिस्टर लेवल पर कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। सबसे पहले R26 में 5 की वैल्यू स्टोर होगी, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि R26 में 5 की वैल्यू स्टोर हो जी। उसके बाद R24 में हमने 6 की वैल्यू लोड की है तो R24 में 6 की वैल्यू लोड हो गया है। उसके बाद R26 में से R24 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, मतलब हमने 5 माइनस 6 किया और उसकी वैल्यू हम R26 में स्टोर करवाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 5 जो है वो 6 से छोटा है। इट मीन्स दैट हमारा जो कैरी वाला फ्लैग है वो 1 होगा और ब्रांच इफ कैरी क्लियर्ड मतलब कैरी क्लियर्ड नहीं होगा और हमें जंप नहीं मिलेगा। जिससे होगा ये कि हमारी नेक्स्ट लाइन जो है इंक्रीमेंट R22 वाली वो एग्जीक्यूट होगी और R22 हमारे पास 1 हो जाएगा। ये हमारे पास BRCC तक हम पहुँचे और उसके बाद जंप किए बगैर वो इंक्रीमेंट R22 पर चला गया इंस्टेड ऑफ गोइंग टू इट्स लेवल L1। ये हमारे पास तीसरा कोड है और इसमें हम जो कंडीशन यूज़ करेंगे वो BRCS की यूज़ करेंगे, मतलब ब्रांच इफ़ कैरी सेट। हम अगर हमारे पास कैरी सेट होगा तो फिर हमें जंप मिलेगा और अगर कैरी सेट नहीं होगा तो फिर हमें जंप नहीं मिलेगा।
और इसमें हम कंडीशन ये यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास R26 रजिस्टर में जो वैल्यू है वो R24 की वैल्यू से ग्रेटर होगी तो इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे, और अगर ये ग्रेटर है वैल्यू तो फिर हमें R22 में इंक्रीमेंट चाहिए। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने R26 में 7 को स्टोर किया हुआ है, तो हमारे पास R26 में यहाँ पर 7 शो हो रहा है। उसके बाद R24 में 6 को रजिस्टर किया तो यहाँ पर 24 वाले रजिस्टर में हमारे पास 6 आ गया। उसके बाद सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए R26 की वैल्यू से R24 से, और वो वैल्यू स्टोर होनी चाहिए R26 में। तो 7 माइनस 6 हमने करना है और 1 हमें शो होना चाहिए 26 के रजिस्टर में। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि R26 में हमारे पास अब 1 शो हो रहा है। अब ये BRCS है, मतलब ब्रांच इफ़ कैरी सेट। तो हमारे पास कैरी सेट नहीं हुआ बिकॉज 7 इज़ ग्रेटर देन 6, तो ऑब्वियसली कैरी हमारे पास सेट नहीं होगा और हमें जंप नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से होगा ये कि इस नेक्स्ट लाइन में जो लिखा हुआ है इंक्रीमेंट R22 ये हो जाएगा, लेकिन जंप हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा। मतलब ये वाली जो हमारी कमांड है इंक्रीमेंट R22 में करने वाली वो मिस नहीं होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसने जंप नहीं किया और R22 में इंक्रीमेंट कर दिया और हमारे पास R22 यहाँ पर 0 से 1 हो गया। ये हमारे पास लास्ट एग्जांपल है और इसमें हम देखेंगे कि जिस तरह हमारे पास सी में इजीली हम इफ़ एल्स की कमांड्स कंट्रोल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं, तो उन कंट्रोल स्टेटमेंट को हमने असेंबली लैंग्वेज में अगर यूज़ करना हो तो हमारे पास वो कैसे हम करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये कोड लिखा हुआ है जिससे हम समझ सकते हैं कि इफ़ एल्स की कंट्रोल स्टेटमेंट्स की तरह अगर हमने अपने प्रोग्राम को कंट्रोल देना हो तो वो हम कैसे दे सकते हैं। ये कोड हमारा कंपाइल हो गया तो हम इसको देख लेते हैं कि ये रजिस्टर लेवल पे कैसे काम कर रहा है। उससे पहले हम वैसे ही इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। पहली लाइन में हम देख सकते हैं LDI R17 में 5 वैल्यू स्टोर हो गई। उसके बाद R21 में 5 वैल्यू स्टोर हो गई। उसके बाद R20 में 4 वैल्यू स्टोर हो गई और R22 में हमने 10 वैल्यू स्टोर कर दी। उसके बाद सब्ट्रैक्शन R21 माइनस R22 और जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो R21 में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद BRCC मतलब ब्रांच इफ़ कैरी क्लियर्ड। अगर पिछली सब्ट्रैक्शन कमांड चलने से हमारे पास कैरी आएगा तो फिर हमें जंप नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कैरी क्लियर हो जाएगा मतलब कैरी नहीं आएगा तो फिर जो एल्स लेबल की कमांड है हमें जंप मिलेगा और हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और अगर हमें जंप नहीं मिलता तो फिर R22 में इंक्रीमेंट हो जाएगा और उसके बाद जंप करके हम नेक्स्ट अनकंडीशनल जंप यूज़ करके हम नेक्स्ट पे पहुंचेंगे और 17 में इंक्रीमेंट कर देंगे और बीच वाली ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट R22 वाली कमांड्स हमारी मिस हो जाएंगी। सो इसको हम देख लेते हैं कि ये रजिस्टर लेवल पर एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। सबसे पहले R17 में हमारा 5 स्टोर होना चाहिए। सारे रजिस्टर्स में जो वैल्यू स्टोर होनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। R17 में हमारे पास 5 स्टोर हो गया, R21 में भी 5 स्टोर हो गया, R20 में 4 स्टोर हो गया और R22 में हमारा 10 स्टोर हो गया। ये एक्स वैल्यू लिखी है। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास होगा क्या, R21 माइनस R20 मतलब हमारे पास 5 माइनस 4 होगा और ब्रांच इफ कैरी क्लियर मतलब कैरी हमारे पास क्लियर हो जाएगा और हमें जंप मिलना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन हुई है हमारे पास। R21 में हमारे पास अब 1 स्टोर हो गया और अब इसको जंप करके एल्स लेवल वाली स्टेटमेंट तक पहुंचना चाहिए। तो ये एल्स लेवल के आगे जो डिक्रीमेंट R22 वाली स्टेटमेंट थी ये वहाँ पे पहुंच गया। अब R22 में डिक्रीमेंट हो जाएगा और R22 की वैल्यू हमारे पास इस कमांड के चलने के बाद 9 हो जानी चाहिए। तो हमें देख सकते हैं कि R22 में हमारे पास 9 आ गया।
तो ये हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट जिस तरह इफ एल्स की होती है उस तरह एग्जांपल देखी कि उसमें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं असेंबली लैंग्वेज में।